भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपरा, मान्यताएं, सत्य को, ये जो संसार असत्य है, इसमें असत्य को में ही सत्य का दर्शन, सत्य के समांतर असत्य में ही आ हटा दिया जाए तो सत्य है। यही आ को हटाने की जो उक्ति है वही भारत संस्कार और संस्कृति है। पूरे विश्व के लोग जीविकोपार्जन में लगे हैं। जीविकोपार्जन तो प्राणी जानवर भी अपनी जीविकोपार्जन में पूरा जीवन खपत कर देते हैं, लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है परम शांति, उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक उक्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं, भक्ति का तात्पर्य सेवा और प्रेम है। प्रेम के द्वारा, प्रेम सिर्फ सत्य से हो सकता है, परमात्मा से हो सकता है, पवित्रता से हो सकता है। इसीलिए पवित्र करने के लिए और उस चेतना, प्राण तत्व के द्वारा ही चेतना उत्पन्न होती है, जिससे अनुभव किया जा सकता है। ऋषियों मनीषियों ने इस प्राण को ही महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि प्राण के द्वारा ही शरीर की क्रियाएं और शरीर का अस्तित्व है। प्राण के न रहने पर इस शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर के बल से उत्तम बल मनोबल, मनोबल से उत्तम आत्मबल को हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया। ये जो प्राण है, प्राण की गति से ही ये शरीर चल रहा है। इसकी आयु भी प्राण के गति से ही निर्धारण इसकी आयु की होती है। प्राण की गति, जिस प्राणी में जितना श्वसन की क्रियाएं जितनी तेज होती हैं, उसकी आयु उतनी कम होती है। जिस प्राणियों में श्वसन की क्रिया कम होती है, अजगर सांप जो होता है, उसमें श्वसन की क्रिया सबसे कम गति होती है, इसलिए उसकी आयु ज़्यादा होती है। कुत्ते, घोड़े, इसमें श्वसन की क्रिया तेज होती है, इसलिए उसकी आयु कम होती है। आयु इसलिए है कि हम अपने को स्वीकार कर पावें कि हम सत्य के अंश हैं। सत्य के द्वारा ही हमारा निर्माण है। हम सत्य ही हैं। ये जो मैं हूँ वही पूरा संसार है। इसे अनुभव करके संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर होने के लिए ही ये आयु है। ये प्राण काम, क्रोध, लोभ, मोह में प्राण की गति तेज हो जाती है। प्राण की गति जब तेज होती है तो हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं, जो सूर्य की लाल रश्मि हैं, किरणें हैं, उसे हमारा खून नहीं सोख पाता है। सांसें जब रुकती हैं, सांस जब न्यून होता है, तब ये इसका प्राण का शोषण करके, शोषित करके शरीर में हीमोग्लोबिन का तात्पर्य रिक्त स्थान। खून भी 4 प्रकार के होते हैं।
जिस तरह से शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, उसी तरह से हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम, 4 वर्ण वर्ण किया है। वर्ण का तात्पर्य श्रेष्ठता है। जातियाँ हमारे यहाँ ऋषियों ने नहीं बनाई हैं। अवस्था, शूद्र एक अवस्था है और वर्ण एक श्रेष्ठता है। 4 परिणाम के लिए धर्म, अर्थ, कार्य, मोक्ष के प्राप्ति के लिए जीवन को 4 हिस्सों में बांटा है, क्योंकि प्रकृति ने ही शरीर को 4 हिस्सों में, शरीर की क्रिया और क्रिया 4 हिस्सों में होती है। प्राण की गति सामान्य रहे, इसीलिए अन्न को, क्योंकि परमात्मा यज्ञ पद्धति से सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है और मनुष्य के शरीर में भी यज्ञ हो रहा है। पेट में अग्निमय कोश है। जब प्राण की गति को न्यून रखने के लिए हमारे अन्न जब पवित्र होते हैं, हम प्रसाद के रूप में इसे धारण करते हैं। इसके अवसाद को समाप्त करके अन्न को भी पहले अग्नि में यज्ञ करके, पवित्र करके, भून करके जब प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो ये पाचन स्वतः, क्योंकि जो भी तत्व इस धरती पर बने हैं, सब में गलने और सड़ने की स्वतः प्रक्रिया विद्यमान है। हम लोग भोजन को प्रकृति ने जैसा बनाया है, उसी अनुसार हमारे ऋषियों ने निर्देश किया कि वो स्वतः आपके पेट में गल जाएं, पच जाएं, क्योंकि उसमें गलने सड़ने की विद्युता विद्यमान है। आज हम भोजन कर रहे हैं तो उसके गलने और सड़ने की जो विद्युता है, स्वाद के नाम पर उसे हम नष्ट कर दे रहे हैं। नष्ट करने से वो सरलता से पेट में पचता नहीं है, रस नहीं बनता और वो ठोस पदार्थ के रूप में रहता है, जिससे किडनी हमारी उसे छान नहीं पाती, शुगर होता है। प्राण की गति, अन्न जब शरीर में जाता है तो उसे पचाने के लिए प्राणों की गति तेज होती है। सरलता से पचे, प्रसाद के रूप में लें तो हमारे प्राणों की गति न्यून रहेगी। प्राणों की गति न्यून रहेगी तो विचार भी न्यून होंगे और विचार ज़्यादा बनेंगे, और विचार ज़्यादा बनेंगे तो बाहर निकलेंगे, जिससे ऊर्जा का क्षय होगा। और जितनी ज़्यादा हम आहार लेंगे, उसे पचाएंगे, उतने ही जल्दी ये जीवन समाप्त होगा, क्योंकि यह यज्ञ हो रहा है। अग्नि तत्व जो है इस शरीर में प्राणों के मंथन के द्वारा उत्पत्ति हो रही है, जो इस शरीर को जला रही है, खून को गाढ़ा कर रही है। जब सांसें हमारी न्यून स्तर पर चलेंगी तो उसमें प्रकाश तत्व की प्रबलता होगी और जीवन हमारा शांति होगा। ये जो प्राण तत्व है, हम नासा के दोनों छिद्रों से ही नहीं लेते। ये जो त्वचा है, त्वचा के द्वारा भी प्राण तत्व का शोषण होता है। इसलिए हमारे ऋषि गण ने व्यवस्था दी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नग्न रहें, ताकि सांसें स्वतः आपके शरीर में, शरीर इसे धारण कर पावे, सांस की गति आपकी न्यून रहे। सांस की गति
जितने न्यून रहेगी उतने आप शांति को अनुभव करेंगे, उतने आपके आवश्यकताएं कम होगी। इन्हीं वचनों के साथ आपके सुमंगल की कामना करते हुए जय श्री राम।